चलो इसका गुणनखंड निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालने से पहले एक फार्मूला याद करना है। जहाँ भी ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या लग रहा है, ये एक फार्मूला पे बैठा हुआ है, सिंपली एक फार्मूला पे बैठा हुआ है। उस फार्मूला को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक। वो फार्मूला है हम लोगों का इस फार्मूला पे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही फार्मूला पे सारा बैठा हुआ है। इसका क्या होगा, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट ab + bc + ca। सारा इसी फार्मूला पे बैठा हुआ है कि किस तरह से बनेगा ये फार्मूला। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² बराबर +2 ब्रैकेट ab + bc + ca, ये फार्मूला। अब यहाँ पे छोटा छोटा 3-4 टर्म को देखना है कि किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ से पता चलेगा कि 4 यदि नहीं पता चल रहा है तो किस तरह से निकालना है। तो सिंपली यहाँ 4 का एलसीएम ले लो, 2 से 2 लगाए, 2 का जोड़ा लगाए, कितना आ गया 2, यानी किसका स्क्वायर हो गया 2 का। इसी तरह से और पूछते हैं कि 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, तो किस तरह से बताएंगे। पर यदि नहीं पता चल रहा है कि किसका स्क्वायर है डायरेक्ट, तो इसका डायरेक्ट क्या निकालना, एलसीएम निकालना। यहाँ 25 लिखे, 5 लिखे, 5 से लगाए 25, 5 बार में, कितने बार में लगा 5 से, 2 का जोड़ा लेना, 2 में से 1 बार कर लेना, यहाँ लिख लेना 5, इस तरह से। इसी तरह से यदि 64 का बोल दिया, किसका 64 किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, तो सिंपली कुछ नहीं करना। यदि नहीं पता चल रहा है ये किसका स्क्वायर है, इसका चुपचाप एलसीएम ले लेना है, ठीक। सबसे पहले 2 से लगाना है, 2 से कितने बार में लगाएंगे, तो पहले 2 से इसमें भागा दो, 64 में 3 बार में, 3 दूनी 6, फिर 4 को कितने बार में लगाएंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 32 आया, 32 को यहाँ लिख देना। फिर इसमें 2 से लगाना है, फिर कितने बार 2 से लगेगा 16 बार में, फिर ये भी 16 है, ये और आगे कटेगा, तो इसको 2 से लगाना है, कितने बार में 8 बार में, 8 है, ये भी और आगे कटेगा, फिर इसको 2 से लगाना है 4 बार में, फिर 4 है, 2 बार में कटेगा, ठीक। लास्ट यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद इसमें क्या करना है, 2 का जोड़ा लगा लेना, 2 का जोड़ा लगा लिया, सब जितना जोड़ा लगा सब में से 1 बार ले लेना। इसमें से 1 बार आया, इसमें से 1 बार आएगा, इसमें से 1 बार आएगा, तीनों को गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये किसका स्क्वायर है 8 का, किसका स्क्वायर 8 का। तो जब कोई भी स्क्वायर निकालने का रहेगा तो इस तरह से निकाल लेंगे। यदि डायरेक्ट मालूम है कि 64 किसका है 8 का, तो 8 लिख दिए, 4 किसका है 2 का, तो 2 लिख दिए, 25 का क्या है तो 5, इस तरह से लिख देंगे, मेनली ये है। अब इसमें दूसरा टर्म आता है हम लोगों का, क्या वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दे दिया तुमको y स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है, y पर पावर 2 किसका स्क्वायर है, y पर पावर 2 किसका है, तो y का है, किसका y का, किसका y का। इसी तरह से आपको दे देगा कि t का स्क्वायर। अब t स्क्वायर किसका स्क्वायर है, जैसे 25 वहाँ रहता था ना, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 25 किसका है 5 का, उसी तरह से t स्क्वायर यहाँ किसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे t का, किसका t का, किसका t का। इसी तरह से आपको दे देगा p का पावर 2 यानी p स्क्वायर। अब बोलेंगे कि p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि p का स्क्वायर है, किसका p का स्क्वायर। देखिए ये सब बेसिक छोटा सा चीज़ है, 3-4 मिनट में सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पे आएंगे। ये जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए तो p स्क्वायर किसका p का, तो ये समझ गए। आपको कुछ भी यहाँ दे सकता है, z का पावर 2 यानी z स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो सिंपली हम क्या बता देंगे कि z का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है z का, ठीक। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब इससे आगे चलना हम लोगों को, ठीक। अब आपको क्वेश्चन अब हम दोनों का अलग अलग करके बताएं, अंक का अलग बताएं और जो ABCD वाला उसका अलग बताएं, लेकिन आपको जब क्वेश्चन देगा तो दोनों साथ में देगा। इस तरह से जैसे दे दिया 25y स्क्वायर, अब बोलेगा कि अब आप बताइए कि 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, क्या बताएंगे 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बताइए फट सा बताइए। नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं, हम आपको बता चुके हैं, पहले जस्ट बताएं, पहले उसको ध्यान में दीजिए। 25 किसका स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर 5 का, 25 किसका स्क्वायर 5 का, तो यहाँ 5 हो गया। y किसका स्क्वायर, y किसका स्क्वायर, तो y का, y स्क्वायर किसका स्क्वायर, तो y का।
तो लिख सकते हैं कि 25y² किसका स्क्वायर हो गया, तो 5y का हो गया। किसका हो गया, 5y का। किसका, 5y का। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से आपको दे देगा 36t²। 36t²। अब बोले कि 36t² किसका स्क्वायर है, 36t² किसका स्क्वायर है। तो हम बता सकते हैं ना, हम बता चुके हैं आपको कि 36 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 6 का है, 36 6 का है। t² का क्या होता है, t, यानी जितना इस पर लिखा है उसको हटा के केवल लिख दीजिए। t का पावर 2 है, 2 हटा के केवल t लिख दीजिए। तो क्या हो गया, 6t इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे, अब इसमें एक टर्म और आगे चलते हैं। ठीक, अभी बेसिक आपको बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखो। ठीक, इस तरह से रहा आपका। यहाँ क्या है, 25x²। 25x²। इसको और दूसरे तरीका से किस रूप में लिख सकते हैं, 25x²। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर, 5 का, x का स्क्वायर x, इसका पावर 2 लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर। यदि इसका हम करते हैं तो 25x² आ जाएगा। 25x² को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का पावर, सॉरी 25 किसका स्क्वायर, 5 का, x² किसका स्क्वायर, x का। तो इसको हम इतना लिखने के बजाय इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से वो अगला देखिए, आपको दे दिया 36x²। 36x², इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो सिंपली वही काम करना है। 36 किसका स्क्वायर, 6 का, x² किसका स्क्वायर, x का, x लिख दिए और पावर 2 दे दिए। ठीक, इस तरह से कर दिए। इसी तरह से और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको 49 दे दिया और p²। बोलेंगे कि इसको दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस ये देखना 49 किसका स्क्वायर, 7 का, p² किसका, p का, तो 7p²। ठीक, इस तरह से। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखना, अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है, ये फार्मूला हो गया। इसमें 2-3 फार्मूला और है यहाँ पे। एक रहेगा a - b + c का होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला होता है, a² + b² + c² + 2। अब यहाँ पे देखना है, एक बार दोनों क्या हुआ, जो ए बी है, क्या है, ए बी, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो जो ए बी का है, ए बी रह गया, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ पे एक चीज़ गौर देने वाली बात है, फार्मूला सारा आपका यही रहेगा। फार्मूला क्या सारा यही है, बस यहाँ ये देखना है, यहाँ क्या था, ए बी, यहाँ भी क्या है, ए बी। यदि ए बी को लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस भी तो है, तो माइनस आ गया यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे आ गया। उसी तरह से आगे क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिखिए, प्लस लिख दिए। ठीक, यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, इसलिए थोड़ा सा माइनस ए भी हो गया। ठीक, अब सिंपली यहाँ पे ये दे दिया, प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी सी, ये दोनों गुना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट -b × c लिख सकते हैं ना, प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, b × c, ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि यहाँ क्या था, माइनस था, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक, अगला आपका क्या है, सी ए, तो सी ए आपका क्या है, सी ए, यहाँ c × a, तो सिंपली लिख दो c × a, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसको और एक स्टेप जाते हैं, क्या होगा, a² + b² + c² + 2, इसको सिंपली लिख सकते हैं -ab, इसको क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस bc प्लस ca, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ठीक, इस तरह से कर लिए। ठीक, होगा ना, इस तरह से। यहाँ देखिए मेन दिक्कत हम लोगों को यहाँ पे होगा, सारा क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। ठीक, आपको हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, आपको फॉर्मूला नहीं याद रहो, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। इधर सब कुछ सेम रहता है, यहाँ तक a² b² c², यहाँ तक सब में प्लस प्लस। ठीक है, 2 2। अब यहाँ पे होगा कि फार्मूला में क्या था, ए बी, यहाँ से ए बी आएगा, ए बी लिख दिए, यहाँ था प्लस, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस ब्रैकेट में। अगला क्या है, बी सी, यानी बी और सी को लेना है, तो बी और सी को ले लिए, बी और सी, यहाँ ब्रैकेट हम इसलिए दिए क्योंकि यहाँ माइनस था,
तो प्लस का प्लस फॉर्मूला में था तो प्लस दे दिए, यहाँ ब्रैकेट दिए, बी किस चीज़ में तो माइनस में, तो माइनस बी गुना सी, ब्रैकेट बन प्लस। अब बोलिएगा कि यहाँ क्यों नहीं ब्रैकेट दिए, यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं दिए? ब्रैकेट इसलिए नहीं दिए कि सी यहाँ प्लस में है, यहाँ जो ए है ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में, इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं दिए। जहाँ भी माइनस आ जाए वहाँ ब्रैकेट दे देना है, जहाँ भी माइनस आ जाए वहाँ ब्रैकेट दे देना है। तो यहाँ पे दे दिए लेकिन यहाँ पे नहीं दिए। अब इसका वही अगला स्टेप किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस सी ए। ठीक, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको लिखने में। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद उससे ट्राई करिए अभी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, फार्मूला ये वो आपको हम लिख रहे हैं, उसको आप एक्सप्लेन करिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक हो गया होगा, आप वीडियो रोक के लिख लीजिए इसको। ठीक, अगला लिखिए, ए प्लस बी, यदि आपको इस बार सी वाला निगेटिव दे दिया, कौन सा निगेटिव दे दिया, सी वाला, माइनस सी कर दिया। अब इसको आप जरा लिखिए, तो बनाइए इसको। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा जा रहा है, ये जा रहा है, लंबा नहीं है। आपको बेसिक पहले सारा क्लियर कर देते हैं, तब जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। बताने का ये तो हम 2 मिनट में बता खत्म कर देते, खिस्सा खत्म, इसमें कुछ है कुछ नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है आपको कि हर एक चीज़ एक छोटा छोटा चीज़ बताते हुए चले, ताकि आपको आगे इस टाइप का भी क्वेश्चन दे दिया तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बस मेरा ये उद्देश्य है। बताने में जिसको 2 मिनट में बता के निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमको कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत आपको हो जाएगा, आप नहीं बना पाइएगा। ठीक, इसलिए हम बता रहे हैं। यदि अभी तक देखे हैं वीडियो को, लाइक करके निकल जाइएगा, क्योंकि सारा बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक, हो गया होगा। अब देखिए, अब बनाते हैं। यहाँ तक तो जो है वही रहता है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक जैसे है उसी तरह से रहा, आगे भी 2 उसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देख लेना, ए बी, यहाँ क्या चाहिए, ए बी दोनों प्लस में है तो है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें आंख मूंद के ए बी लिख देना है, लिख दिया। अब टेंशन हमको यहाँ आएगा, यहाँ क्या है, बी सी, क्या है, बी सी, यहाँ बी प्लस में है लेकिन सी किस में, निगेटिव में। अब आपको हम बता चुके हैं कि जहाँ निगेटिव आ जाए वहाँ क्या लेना है, ब्रैकेट लेना है। क्या लेना है, प्लस, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट। बी किस चीज़ में आपका, प्लस में, बी किस चीज़ में आपका, प्लस में, तो यहाँ प्लस दे दिए, बी गुना सी किस चीज़ में आपका, निगेटिव में, तो गुना माइनस सी दे दें, कोई दिक्कत, माइनस सी दे दिए। अब आगे चलते हैं, प्लस है तो प्लस, सारा कुछ इसी के हिसाब से करना है, बस जहाँ माइनस आ गया वहाँ ब्रैकेट दे देना है बस। अब यहाँ देखिए, सी है, सी किस चीज़ में, निगेटिव में, सी किस चीज़ में, निगेटिव में, तो यहाँ ब्रैकेट माइनस सी दे दिए, गुना ए यहाँ किस चीज़ में, प्लस में, तो प्लस ए दे दिए। यहाँ बड़ी ब्रैकेट घेरने से तो बड़ी ब्रैकेट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आगे चलिए, यहाँ तक तो जैसे रहता है उसी तरह से होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी का ए बी। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, बी सी हो गया, उसी तरह से प्लस माइनस माइनस, यहाँ सी ए है तो इसको सी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये लास्ट है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिएगा कितना जल्दी इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन को हम बना लेंगे। ठीक, तो देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे एक नोट करिए कि यही चीज़ तो यहाँ पे दे दिया, यही चीज़ यहाँ पे दे दिया ना, सेम चीज़ यहाँ पे दे दिया। हमको लाना क्या है, ये वाला चीज़ लाना है। आपको ये दे दिया, ये दे दिया, लाना क्या है, ये लाना क्या है, ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है, लाना क्या है, ये। तो अब देखिए सेम टू सेम मैच कर रहा है ये क्वेश्चन, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ खेला होता है, यहाँ सारा प्लस है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सारा प्लस है तो प्लस में तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। दिक्कत कहाँ होता है, माइनस में, दिक्कत कहाँ होता है, माइनस में। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, ठीक, यहाँ भी क्या है, माइनस, यहाँ भी क्या है, माइनस, यानी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी जब इसका ये इस रूप में लिखाएंगे
जब इसका इस रूप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखना है एक चीज़, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस किस किस में है और माइनस किस किस में है। ठीक, बैठ जाओ, यहाँ माइनस किस में, यहाँ से देखो सब, बैठो, यहाँ देख लेना, यहाँ से यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ ए बी है, बी सी है और सी ए है। ठीक, अब यहाँ देखना है कि माइनस किसके 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 साथ लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ नहीं लगा हुआ है, ए बी के साथ नहीं लगा हुआ है, इसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया, इसके साथ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ ए बी है, इसके अलावा यहाँ पर कौन है, ए बी सी, यहाँ की क्या है, ए बी है, बच्चा कौन है, सी, ए बी सी है तीन गो, यहाँ है क्या, ए बी है, यहाँ क्या है, ए बी प्लस में है, बचा कौन, सी, सी यानी सी किस चीज में होगा, निगेटिव में, सी किस चीज में होगा, निगेटिव में, क्योंकि यहाँ ए बी किस चीज में, पॉजिटिव में, ये किस चीज में, निगेटिव में। निगेटिव से हमको नहीं मतलब, केवल ये देख लेना कि कौन पॉजिटिव में, तो दो गो पॉजिटिव आ गया ए बी, तो बचा यहाँ कौन, सी, तो सी आपका किस चीज में होगा, निगेटिव में, तो यहाँ सी निगेटिव में है ना, निगेटिव में, कोई दिक्कत, ठीक, कौन बचेगा, यहाँ देखिए। तो अभी हम जस्ट क्या बताएं कि यहाँ देख लेना है ए बी सी, तीन गो है ना, चाहे यहीं से देख लो ना, ए बी सी तीन गो है, यहाँ भी तीन गो रहना चाहिए, ए बी सी है, ठीक, लेकिन यहाँ देखना ए बी किस चीज में, प्लस में, तो सी बचा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों निगेटिव में है, तो बचा कौन, सी, या फिर दूसरे तरीका से इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ ये माइनस में, यहाँ ये माइनस में, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ऐसा कौन सा चीज है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, सी, यानी सी किस चीज में होगा आपका, माइनस में, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों जगह, यहाँ भी, तो सी है, तो सी हमारा क्या हो गया, निगेटिव में, माइनस हो गया। अब ठीक, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक ये सारा क्लियर, अब आगे चलो। इसको भी साफ कर, इसको ऊपर लिख देते हैं फॉर्मूला को, ये रहने देते हैं यहीं पे, क्या दिक्कत है, यहाँ देखना है, ये मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही था। अब यहाँ देखना क्या है, दो एक्स का स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर किसका है, 2x का होल स्क्वायर का है, इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और जो x स्क्वायर किसका स्क्वायर, x का, इसको पूरे के ब्रैकेट में करके स्क्वायर दे सकते हैं, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब करना है, 9y स्क्वायर है, ब्रैकेट दो, 9 किसका स्क्वायर, 3 का, y स्क्वायर, y ये y का है, अब पावर 2 दे देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे चलो, प्लस यहाँ 16 जेड स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर, 4 का, जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर, जेड का पावर स्क्वायर, ठीक, प्लस अब फार्मूला में यहाँ 2 बाहर है, 2 इससे कॉमन ले लेना है, 2 जब कॉमन लेंगे यानी बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6, क्योंकि 12 में 2 से भागा दिए 6, ये एक्स वाई आ गया, माइनस 24 में 2 से भागा दिया 12 वाई जेड, माइनस 2 से 16 में भागा दिया 8 एक्स जेड, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये देख लेना है कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, तो कौन सा फार्मूला में होगा, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ और यहाँ कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों जगह है, जेड, तो जेड किस चीज में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस यहाँ है और जेड भी दोनों जगह, तो जेड किस चीज में होगा, माइनस, तो जहाँ जेड यहाँ पे माइनस देते हैं, कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक, ठीक। अब डायरेक्ट इसको लिख लेना, लेकिन इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, इतना के बराबर, इतना था, यही चीज यहाँ तक है, इतना बराबर इतनी को लिख सकते हैं, इतना पूरे के बदला इतना को, इसमें क्या हुआ देखना है, ए बी सी यही तीनों यहाँ लिखाया ना, अब पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ए बी सी अब पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी तो वही कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, और यहाँ क्या है 4 जेड है, माइनस में है, तो माइनस में 4 जेड दे देंगे, कोई दिक्कत, अब पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला टर्म में क्या आ जाएगा, पावर 2 है, यानी को बार लिखाएगा, 2 बार, तो 2 बार लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z ब्रैकेट 2x
प्लस 3y माइनस 4z। बस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आपको, खास करके कल्लू जी? चलो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर, बनाना है इसको, ठीक, यही ना। अभी यहाँ ये नहीं पता चला कि 2 किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर, यही दिक्कत हो रहा है ना कि कौन किसका स्क्वायर है। यदि यहाँ 4 रहता तो आसानी से बोल देते किसका स्क्वायर है, 2 का। 25 रहता आसानी से बोल देते 5 का। लेकिन यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ अच्छा यहाँ कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, 1 है, कुछ नहीं यानी क्या 1 है। यहाँ 8 दे दिया, पता नहीं चल रहा। जिसमें तुमको पता नहीं चले क्या करे, पता नहीं चले। यदि 5 का दे दिया तो कुछ नहीं करो, इसी में रूट लगा बस। किसका है 5, किसका है रूट अंडर 5 का। 8 दे दिया, किसका है रूट अंडर 8 का। 3 दे दिया, किसका है रूट अंडर 3 का। जब रूट अंडर 5 को रूट अंडर 5 से 2 बार जब गुना करेंगे तो क्या लौट के क्या आ जाएगा मेरा 5। रूट अंडर 8 को जब रूट अंडर 8 से गुना करेंगे तो लौट के मेरा क्या आ जाएगा 8। तो इसका हमको कह सकते हैं ना कि 8 किसका स्क्वायर है, रूट अंडर 8 का। 5 किसका स्क्वायर है, रूट अंडर 5 का। 3 किसका स्क्वायर है, रूट अंडर 3 का। कह सकते हैं ना। अब 2 किसका स्क्वायर है, तो बता सकते हैं कि रूट अंडर 2 का। बता सकते हैं ना ये कि 2 किसका स्क्वायर, रूट अंडर 2 का। तो अब यहाँ से पता चला कि 2 किसका स्क्वायर, रूट अंडर 2। 1 किसका स्क्वायर, रूट अंडर 1 नहीं बोलना है यहाँ पे, यहाँ ये दिक्कत हो जाएगा। यदि 1 को हम स्क्वायर करते हैं 1 आएगा, 1 का पावर 10 करते हैं 1 आएगा, यानी 1 किसका स्क्वायर है तो 1 का। 1 किसका स्क्वायर है 1 का। 8 किसका स्क्वायर है रूट अंडर 8 का। 2 किसका रूट अंडर 2 का। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा उस पर आते हैं। यहाँ देखो, चलो बैठो। ये 2 किसका स्क्वायर रूट अंडर 2 का। रूट अंडर 2 इसके जगह लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर किसका, एक्स का। पूरे का स्क्वायर लिख देंगे इसके बदले, हो गया। प्लस है तो प्लस। 1 किसका स्क्वायर 1 का। y किसका स्क्वायर y का। इसका पूरे का स्क्वायर दे देंगे, ठीक। प्लस 8 किसका स्क्वायर रूट अंडर 8 का। z किसका स्क्वायर z का, पूरे का स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फार्मूला में क्या है प्लस 2 यहाँ क्या देना अपने मन से प्लस 2, ठीक। प्लस 2 जब दिए तो बाकी सब अंदर चला जाएगा इसका। अब यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ क्या लिखे 2 से जब 2 रूट 2 में भागा देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 रूट 2 में 2 से भागा दिए, मेरा आंसर कितना आएगा 2 कट जाएगा, रूट 2 बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो गया और रूट 2, ठीक। एक्स वाई है, एक्स वाई आ गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 रूट 2 है, 4 रूट 2 किससे भागा देना है 2 से। जब 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, आंसर कितना का 2 रूट 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 रूट 2, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। अब आगे यहाँ क्या है 8 है, 8 यहाँ क्या है 2 है तो 2 से क्या देना है भागा, तो 2 चौक 8, तो ये क्या जाएगा माइनस है तो माइनस 4 एक्स जेड ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ नहीं। अब आगे देखो क्या होगा। अब वही चीज कर लेना, उतार नहीं देना। यहाँ देखना माइनस कौन है माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब देख लेना कि कौन दोनों प्लस है। अब पहले यहाँ देखो ये माइनस है ये माइनस है, ऐसा कौन सा जो ABCD में है यहाँ भी है और यहाँ भी है x है, यानी माइनस में कौन होगा x, तो x के आगे माइनस लगा दे, कोई दिक्कत। जो माइनस में यहाँ पकड़ा गया कि माइनस में उसको यहाँ लगा दे। अब फार्मूला हमको क्या करता है कि इतना के बदले इतनी को लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला पे बैठ गया, क्या उसको इतनी को लिख सकते हैं। तो इतनी को लिखने के लिए क्या होता है कि जो है A है तो A को लिख दो, B है तो B के लिख दो, C है तो C के लिख दो, बोलता है। तो जो बोला वो हमको करना है। यहाँ क्या है -2 रूट है x दे दिए। यहाँ क्या 1 y खाली y हो जाएगा, y रूट अंडर 8z है तो प्लस रूट अंडर 8z का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे देखो
पावर कितना है 2, इसको को बार लिखेंगे 2 बार लिखो -2 माइनस √2 x प्लस y प्लस √8 z ब्रैकेट फिर माइनस √2 x प्लस y प्लस √8 z। कोई दिक्कत नहीं, ठीक आंसर मिला, ठीक। क्वेश्चन है जो अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 8 नहीं दे के दे रहा है 2√2। प्रॉब्लम नहीं है, इसी का एक अगला है, इसी को आगे सोल्व किया है। अब हम करें सोल्व, यहाँ √8 है, √8 यहाँ पे है, √8 है, 8 का एलसीएम लो, कितना आएगा 2 से लगाए 4 बार में, वहाँ पे मत बैठो, हिल जाएगा। 4 है फिर 2 से लगाए 2 बार, यहाँ तो कोई दिक्कत। लेटर देखना ये वाला, देखो यहाँ पे इसको ऊपर लिखे, लिखो -2√2x प्लस y प्लस √8 z का होल स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी -2√x प्लस y का प्लस √8 z, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं अंदर में। तुमको मालूम है रूट अंदर में जब भी रहता है तो 2 गो में इसको बाहर फेंकता है, 1 गो 2 गो में इसको बाहर फेंकता है 1 गो, 2 गो का जोड़ा लग गया, 2 गो में से बाहर फेंक दिया 2, तो ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ पे बचल किए खाली 2 बचल है रूट अंदर में, रूट अंदर 2 खाली हो गया इसका, कोई दिक्कत। तो जहाँ √8 है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये कैसे कि यहाँ से समझ में आया, यदि नहीं आया तो इस तरह से करके दिखाओ एक बार। 125 है, ठीक, √अंडर में इसको क्या लिख सकते हैं आगे जब तोड़ेंगे इसका, तो 5 × 5 × 5 फिर 2 को साइड कर देंगे तो यदि नहीं पता चलता है 5 √अंडर 5 इसी का ना पता चल गया। तो इसका कितना आया था 8 का 2, उसके जगह हम वो लिख सकते हैं प्लस y 2√2z लिख सकते हैं ना, माइनस √2x प्लस y, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2z, हो गया, आ गया ना, यही था। और क्या था बोला था आंसर में, आंसर में क्या हुआ, ये होगा। इसका क्या करना है, किस रूप में लिखना है इसको, प्रसारित रूप में। प्रसारित रूप में होता है कि फार्मूला को तोड़ के आगे बढ़ना, फार्मूला को मतलब जो इसका फार्मूला है उसका आगे जाना है। पहले था छोटा मतलब बड़ा दिया हुआ था, उसको छोटा बोला था, अब तुमको छोटा दे दिया, अब क्या बोला बड़ा, लेकिन यहाँ पिछला था स्क्वायर का, अब ये क्या है क्यूब का। तो इसका फार्मूला होता है a + b और जो होल क्यू है इसका क्या फार्मूला मालूम है, इसका फार्मूला होता है a³ + b³, यानी यहाँ पावर 3 है तो एक बार इसका 3 होगा, एक बार इसका 3 होगा, फिर 3 लिखे तो 3 को बाहर लिख दो, एक बार दोनों को सटा दो, यानी सट गया, यानी गुना में हो गया, ए भी गुना में हो गया। अब कुछ नहीं करना, एक बार इसको उठा के यहाँ पर लिख देना a + b, फार्मूला याद हुआ, कुछ नहीं करने का, पावर 3 है तो आँख उनके एक बार इसका कर देना, एक बार इसका कर देना, ठीक। फिर 3 है तो 3 लिखो, ए बी दोनों को सटा के यहाँ लिख दिए, अब ब्रैकेट इसको उठा के वहाँ लिख दो a + b, फार्मूला याद हुआ। फार्मूला क्या, अरे बना नहीं अभी, फार्मूला है a³ + b³ + 3ab + a + b, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखना है कुछ नहीं, इसका मान कितना है 2x है, इसका मान कितना है 1 है, इसका 2x, इसका 1, यानी जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे 2x, जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे 1, तो यहाँ a है, a का मान कितना है 1 की जगह 2x रख देंगे, पावर 3 चला गया इसका, प्लस b का मान कितना 1, तो b यहाँ है, 1 यहाँ रख के पावर 3 दे देंगे, प्लस 3 है 3 लिख दिए, a यहाँ किस चीज में गुना में, 1 मिनट, a का मान कितना 2x, तो गुना 2x दे दिए, b का मान कितना 1 गुना 1 दे दिए, ब्रैकेट a + b, a + b कितना 2x + 1, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे जब करेंगे तो 2 का क्यू कितना होता है 2 का क्यू कहने का मतलब 2 का पावर 3 कहने का मतलब 2 कितने बार लिखाएगा 3 बार में, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
इसी तरह से बोल देगा 4 का पावर 3 कितना होता है, 4 यानी 4 गुना 4। यदि याद नहीं है कि 4 का क्यूब कितना होता है तो सिंपली कर देना है। 1 मिनट कितना है, 3 है, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 2 का कितना आया 8। अब देखो यहाँ x है, इसी तरह से अगला आपको इस तरह से दे देगा, जो बता रहे हैं उसको देखते चलिए। x है, पूछेगा x, अब बताइए इसको सोल्व करके कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, x लिखो, ब्रैकेट खाली हटा के पावर 3 दे दो, कुछ नहीं करो, x लिखो पावर 3 दे दो। तो यहाँ x है, पावर ऊपर 3 है, सटा के x पर पावर 3 दे दिए, हो गया। 1 का क्यूब 1, उसको क्यों से गुना करने पर भी अरे पागल है, 1 का स्क्वायर निकालो, कुछ भी निकालो, कोई फर्क पड़ता है। हो गया। अब यहाँ 3 दूना 6, x है, x दे दो। यहाँ क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो गया यहाँ तक। इससे आगे भी जाएगा, ठीक। पहले यहाँ तो उतर, उसको आगे लेके जाते हैं। आंसर आगे दे रहा है कि यहीं तक रोक रहा है, देखो तो आगे देगा तो आगे जाएंगे, नहीं देगा तो नहीं जाएंगे। देखो आगे गया है, जाएंगे आगे, यहाँ तक उतारो। गाड़ी चलते रहेगी, गाड़ी जैसे चल रहा है चलते जाएगा अभी। यहाँ तक समझे साहब तुम, ठीक तुम समझे। हम ही श्रुति से आप पूछे थे, समझी ठीक तो क्या ना अभी करो। बताइए, देखिए देखो अगला, इसका आगे दे रहा है तो आगे देखो, आगे जैसे उसी तरह से लिख दो प्लस 1। अब यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट है ना, यहाँ से आगे बढ़ेगा। जब भी बाहर रहेगा तो ये एक बार इसके साथ जाएगा, तो यही एक बार इसके साथ जाएगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ होता है कि जो अंक है अंक के साथ गुना होता है, जो ABCD वाला वो ABCD वाला के साथ गुना होता है। तो अंक 6 अदू है, तो 6 दूना 12, x है को x हो गया, एगो यहाँ एगो यहाँ, दूगो तो 2 चला गया, प्लस है प्लस 6 गुना x 6, यही आंसर देता है ना। स्क्वायर सॉरी आगे देता होगा, इस तरह से देता होगा 8x क्यूब, इसको आगे लिख देगा 12x स्क्वायर, इसको 6x प्लस 1 ऐसे देता। सॉरी आगे हो गया, सॉरी याद हो इसको, क्या हुआ तुमको, हो गया। बनाते हैं दूसरा, हमको 4 नंबर बताइएगा तब हम 5 में जाएंगे। यहाँ देखो प्लस वाला बन गया होगा, माइनस वाला, वही चीज़ है सेम। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट माइनस बी, ठीक। ये फॉर्मूला। अब यहाँ सिंपली देख लो, a का मान कितना है 2, b का मान कितना -3b, यानी जहाँ a रहेगा वहाँ 2a रख देंगे, और जहाँ b रहेगा वहाँ 3b रख देंगे, यही ना। जहाँ a है वहाँ 2a, जहाँ b है वहाँ 3b। यहाँ a है, एक जगह क्या रखेंगे 2a का क्यूब माइनस b का मान कितना 3b, 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मान कितना 2a, b का मान कितना -3b, माइनस नहीं 3, माइनस फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए माइनस का टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ होगा माइनस गुना 3b हो गया। अब यहाँ देखो इसका मान कितना है, a माइनस b का कितना मान है 2a माइनस 3b, हो गया यहाँ तक। तो दिक्कत किसी को, तुमको दिक्कत। अब आगे देखो 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 2 का 2 2 4 4 दूनी 8, a का क्यूब a क्यूब। राजकुमार यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस 3 का क्यूब 27, कितना 27, b का b क्यूब, कोई दिक्कत। 3 दूनी 6 दिया 18, a b हो गया। सही बनाया बस, ब्रैकेट प्लस 2a है माइनस 3b, यहाँ तक हो गया। इसका भी आगे बढ़ा होगा, बढ़ो 8 a क्यू है माइनस 27 b क्यूब। अब यहाँ देखना इसके आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब अंक के साथ गुना होगा, अंक के साथ। अब ABCD वाला ABCD के साथ, तो 18 गुना 2 36, यहाँ AB यहाँ A, यानी एक मिनट, यहाँ AB यहाँ A,
को यहाँ ए है, को ये हो गया तो ए स्क्वायर हो गया। जितना बार आएगा उतना पावर देंगे। ए 2 बार आए तो 2 बार आ गया, बी तो बी। ठीक, अगला माइनस माइनस प्लस। ठीक, 18 तिया 54 हो गया। यहाँ ए है, यहाँ ए है नहीं तो ए का ए खाली रह गया, बी है, यहाँ बी है, को भी हो गया, ऊपर से लग गया, तीसरा बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब सारा क्वेश्चन इसका बन जाएगा। राजकुमार तो भैया इसमें ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट नहीं कुछ भी नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बना चलो देखो यहाँ सिम फार्मूला क्या था इसका, इसको बनाने का फार्मूला a minus b के होल क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला था? a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a माइनस b। फार्मूला था। जैसे लिखते हैं ना बस इसी तरह से बनाओ अपने मन से। कुछ यहाँ क्वेश्चन लिखो, इसका नीचे ये लिखो, तुम इसका नीचे तो जिसको नहीं आता उसको बोल रहा है, जिसको आता है उसको नहीं बोले। इसका आगे तीर लगाओ, तुम भी लगाओ हम भी लगाते हैं। तीर लगा दिए, यहाँ बराबर दो। ए का मान यहाँ क्या एक्स, ए की जगह एक्स रख के पावर 3 दे दो, माइनस की जगह माइनस, बी कितना 2/3 वाई का पावर क्यूब। जैसे लिख रहे बस इसी तरह से करना। -3 गुना ए का मान कितना एक्स, एक्स गुना बी का मान कितना, अरे माइनस तो खेले में 2/3 वाई हो गया। ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी कितना एक्स माइनस 2/3 वाई, यही था ना। हो गया यहाँ तक, आगे आ जाओ। इसका क्यों कुछ नहीं करना, ब्रैकेट हटा देना। इसका करेंगे तो 2 का 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का 27, वाई का पावर 3। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे माइनस का माइनस 3 दूनी 6, लेकिन करना नहीं, 3 काट देना है, 3 कर गया। ऊपर क्या बचा 2 एक्स वाई है, एक्स वाई को एक तरफ लिख दो, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ एक्स माइनस 2/3 वाई है, कोई दिक्कत। यहाँ पे वो कहानी है, बता देते हैं। मम्मी पापा वाला, मम्मी छोड़ दे, बता दे। बताइए ना भैया। नहीं बता दीजिए भैया, मम्मी पापा कर नहीं कोई दूसरा मूड बनेगा तब बताइए। यहाँ देखो ये कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। यही चीज एक बार कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। यहाँ जाने का मतलब एक बार ये इसके साथ गुना होगा और यही चीज एक बार इसके साथ गुना होगा। तो इसको लिखो नीचे एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ अंक है नहीं तो 2 का 2 रह गया। यहाँ एक्स को एक्स हो गया, 2 ऊपर चला गया। यहाँ वाई है, यहाँ है, यहाँ खाली वाई आ गया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2/3, यहाँ 2 तो ऊपर गुना होगा, 2 गुना 2 4, 3 छो कहाँ कर दिया रे, ऊपर कहाँ जाएगा, इसका नीचे कुछ है नहीं है, इसका नीचे 3 तो 3। यहाँ देखना एक्स है, यहाँ एक्स है नहीं तो एक्स, यहाँ वाई है ना, वाई का पावर 2 बन गया। कोई दिक्कत। चलो देखो इसको बनाना है 99 का क्यूब। ऐसे तो एक इसका नियम है, सिंपल 99 लिखो, 99 लिखो, ये जो गुना करके आएगा उसको 99। हाँ हनुमान मंदिर। चलो देखो यहाँ पर 99 का पावर क्यू है। यहाँ देखो एक तो था सिंपल, क्या कर सकते हैं 99 गुना 99 गुना 99, ये लंबा जाएगा, इसको भी नहीं अपनाना है। अब यहाँ देखना, इसको जब भी मारेंगे ना तो 100 के रेफरेंस में मानना है, 100 के संदर्भ में 100 ही लेना है कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है। क्योंकि 100 से बनाना आसान हो जाएगा, यदि 90 मानेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। हमको मानना किसको है 100 से, तो इसको देख लेना कि 100 से कितना कम है, एक। तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1। हम इसको लिखे या फिर इसको लिखे, कोई अंतर है? दोनों का मतलब वही, इसका मतलब भी 99, इसका मतलब भी 99 हो गया। इसका फार्मूला क्या था a माइनस बी का, देखो फार्मूला याद रहना चाहिए सबको। क्या था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही था ना। ए के सामने कौन 100 और बी के सामने कौन 1, यानी जहाँ ए है वहाँ क्या रखेंगे 100
तो जहाँ बी है वहाँ क्या रखेंगे? एक की जगह 100 रख दिए। 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, कोई दिक्कत? माइनस 3 गुना 100, बी का मान 1। ए माइनस बी कितना है? A minus B, 100 माइनस 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? देखो सब बनाने लगा कुछ कुछ। देखो यहाँ इसको करेंगे कितना आएगा? अच्छा क्या है? 100 पर पावर 3, यानी 2 जो जीरो है को बार लिखाएगा? 3 बार। तो 6 0 हो जाएगा। तो को जीरो हो जाएगा? 6 जीरो लिख दिए। माइनस 1 माइनस है माइनस 2, 3 गुना 100। 6 0 कहाँ से हो जाएगा भैया? हाँ 2 और 3 100 गुने 100 करो तो सनक गई है रे, सनक गई है तुम। 3 हो जीरो गांजा जब पी के आई है। ये पागल 10 से गुना नहीं हो रहा 3 बता बता देखो 100 को 3 बार लिखेंगे। 1 2 4 6। जितना भैया उठा दिया जाता है। तो पलाओ मत। यहाँ देखो तो 6 हो गया माइनस 1, 3 गुना 100 300 हो गया। हाँ। 100 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे 1 पर 6 जीरो हो गया ना? 2 4 6 माइनस 1। अब यहाँ एक बार इससे ये दोनों गुना होगा हाँ तो प्लस माइनस माइनस। 3 पर 2 जीरो गुना 1 पर 2 जीरो, 3 पर कोई जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 300 गुना 1 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जितना प्लस वाला उसको एक तरफ लिख लो, जितना माइनस वाला उसको एक तरफ लिख लो। तो यहाँ देखो इसको ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 1 पर 6 जीरो प्लस 300 ना, प्लस 300 माइनस 1 माइनस 3 पर 4 जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 0 के बाद एक 300 है तो 100। हाँ कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ देखो ये दोनों माइनस में है, हाँ ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों भी आपस में माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो जुटेगा तो फिर भी माइनस से रहेगा, तो माइनस हो गया। फिर जोड़ के लिख दो 3 3 0 0 1। कोई दिक्कत यहाँ तक पहुँचने में? रोहित अब आगे इंग्लिश ये इतना सीख गया कि नो प्रॉब्लम बोलता है। यहाँ देखो, कुंदन भैया सिखाया है। यहाँ देखो अब इसको घटाएंगे। हाँ नॉर्मल इधर घटा लो साइड में। 10 में से गया 9, 9 में 9 3 एक ही घटा 2 इधर से घटा दीजिए ना। 0 7 9। कितना आंसर आ गया? 9 7 0 2 9 9। कितने में आया? नो सर, कितने आया ना? देख लिया इतने आया। आ गया। चलो इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो कोई दिक्कत नहीं? बना लिए तो भैया उबला। हाँ बना लेती तुम होशियार। दो नंबर तो बना चलो भैया। 102 बना, दोनों लोग बनता है। अगर जो एम्बुलेंस का नंबर। पहले भी हमको पूरा चलो बनाना है। आज यहीं खत्म करते हैं, बाकी क्लास कल होगा। इंग्लिश भैया।